सो स्टूडेंट श्री हरिवंश, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। एक्सरसाइज 7.2 का क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 भागों में बांटना। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, 1, -1 और 2, -2, again। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमसे उसने कितना क्या कहा है? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और क्या है बी। ये पॉइंट कितना दे रखा है हमको? 4, -1, -2 और -3 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटना है हमको, तो हमने ये बांट दिया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सी और इसको हमने डी दे दिया। तो ये हमको इसका पॉइंट्स तो पता नहीं है, तो क्या मान लिया हमने इसको? x1 y1। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मान लिया हमने x2 y2। अब एक चीज बताइए, अब ये पॉइंट से तो ये बराबर उसमें ही बटे होंगे, मतलब इसको हम 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, और ये बराबर उसमें बटे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। AC किसके बराबर है? CD के। और CD किसके बराबर है? DB के। पहले हम ये वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे, फिर हम x2 y2 निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, C वाला निकालेंगे। अब हम C डिवाइड कर रहा है किसको? AB को। तो हम इसमें लिख देंगे इन 1:2। 1:2 कैसे हुआ मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये हमारे पास A पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? B पॉइंट है। A हमको दे रखा है 4 -1, B दे रखा है -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था? C। यहां से यहां तक का कितना वो था? 1। अब यहाँ ये 1 और ये 1 इसको प्लस कर लिया, क्योंकि हमको सिर्फ अभी C निकालना है, D को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको लिख ले x1 y1। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास m1 कितना दे रखा है? 1। m2 कितना दे रखा है? 2। x1 कितना दे रखा है? 4। और x2 कितना दे रखा है? -2। y1 दे रखा है हमारे पास -1। y2 दे रखा है हमारे पास -3। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था एक स्टार्टिंग में, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले x1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डी में हमको x2 और y2 निकालना है इसलिए। ठीक है, तो हमने लिखा। अब फॉर्मूला क्या होता है? x1 m2, सॉरी 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 गलती, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x1 निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे। m1 1 है, x2 कितना है? -2 + 2 × 4। ठीक है, 1 + 2। सो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये -2, 2 4 जा 8, 8 अपॉन में 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसके आ गया 6 और ये 3, तो ये कट गया। तो क्या बना हमारा? x1 कितना निकला बेटा? 2। अब सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? y2 को फाइंड करने के लिए कर देंगे। ठीक है, y1 को फाइंड करने के लिए कर देंगे। सो हमने यहाँ पे लिख दिया y1, है ना। बस x की जगह पर हमको y लगाना है ना, y निकालने के लिए। दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो m1 y2 + m2 y1, m1 + m2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिखा। अब वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल सी। m हमारे पास 1 है, y2 -3 है, m1 कितना है? 2 है, और y1 -1 है। सेम नीचे क्या करेंगे? 1 + 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी -2 आ जाएगा अपॉन में 3। सो स्टूडेंट्स कितना हमारा? 5 -5/3, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे C के x1 और y1 पॉइंट क्या निकले हैं? 2 और -5/3। ठीक है, अब हमने क्या करा? C का तो निकाल लिया है। ठीक है, अब हम D का निकालेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, तो हम D का निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम वापस से वही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है,
ये हमारे पास क्या था A और ये हमारे पास क्या था B। ठीक है, हमारे पास पॉइंट लिख लेंगे पहले 4 -1, इधर क्या थे -2 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट D। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या था ये x2 y2, मैंने कहा था कि डी में हमको x2 और y2 निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था 1। ठीक है, तो यहाँ पे c भी था पहले, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले हमने c का माना था उधर, अब इधर मान रहे हैं हम d का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। अब पहले हमने c का लिखा था, डिवाइड कर रहा है ए बी को, अब क्या लिखेंगे d डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू रेशो 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे m1 कितना है 2 है, m2 कितना है हमारे पास 1 है, x1 कितना है हमारे पास 4 है, x2 कितना है हमारे पास 2 है -2 का। ठीक है, y1 हमारे पास है -1, y2 हमारे पास है -3। ठीक है, अब हम बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे x2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है 2, x2 कितना हमारे पास -2 प्लस m2 कितना हमारे पास 1 और x1 है 4। नीचे लिख दिया 2 + 1। ठीक है, -4 + 4 अपॉन में 3, 2 2 जा 4 और ये 4। ठीक है, तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0/3। सो हमारा एक पॉइंट क्या निकला, मतलब x2 हमारा क्या निकल गया 0। ठीक है, अब हम सेम यही फॉर्मूले से यहाँ पे y2 निकाल लें। y2 सिंपली चेंज, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m की जगह पे, y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन y2 निकालना है हमको, m1 कितना दे रखा है -2 और y2 दे रखा है -3 प्लस 1, y1 कितना दे रखा है -1, 2 + 1, सेम चीज यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मतलब माइनस इंटू है तो 6 हो गया। अब इसका करेंगे क्या, ये अंदर माइनस है तो साइन चेंज, 1 1 जा 1 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या आएगा -7/3। तो हमारा x2 और xd हमारा क्या था, x2 और y2 माना था हमने, तो हमारे पॉइंट्स क्या निकले 0 और -7/3। सो सॉल्व्ड। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरिवंश।